अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेजबान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही खास बड़ी 10 अहम खबरों पर नजर डालते हैं। जी नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूंगा, जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ नाज़रीन, आज शनिचर का दिन है। गुज़िश्ता रात जुमा को जो बयान हुआ है, बहुत अहम उन्वान पर बयान हुआ कि फैशन की वजह से कितनी तबाही हो रही है, कैसे बेहयाई आ रही है और ब्यूटी पार्लर्स में किस तरीके से हमारी बेटियां जाकर कहीं ना कहीं गलत रास्तों की भी तरफ बढ़ रही है और ये फैशन इसे बेहयाई की तरफ ले जा रहा है और तबाही हो रही है। और गुज़िश्ता कल बयान में ये भी बताया गया कि मर्द और औरतें दोनों को भी फैशन की इजाजत है, लेकिन कब है और कितनी इजाजत है। बहुत अहम बयान हुआ था वायरल न्यूज लाइव पर, वो अपलोड हो चुका है, आ चुका है। जिन्होंने रात में नहीं देखा होगा वो आप वायरल न्यूज लाइव पर जाकर देख सकते हैं। आइए आज मैं आपको बता दूं कि हमारे जो वीडियो एडिटर है शाकिर खान, उनके घर में किसी का इंतकाल हो गया है, जिसकी वजह से वो आज मौजूद नहीं है, इसलिए आज साइड में कोई फोटो या वीडियो नहीं लगेगी। मैं डायरेक्ट आपको सिर्फ मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं और दुनिया की क्या अहम खबरें वो डायरेक्ट आपको पहुंचा रहा हूं। आइए पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से। आप जानते हैं कि राहुल गांधी का दौरा कश्मीर होने वाला था। जम्मू कश्मीर राहुल गांधी पहुंचे और उन्होंने कहा वहां पर कि जम्मू कश्मीर का जो रियासती दर्जा था, जो एक खुसूसी शान थी जम्मू कश्मीर की, उसको छीन कर बीजेपी ने कश्मीर की मईशत को, तिजारत को, बिजनेस को और पूरे कश्मीर को नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर और सीनियर लीडर राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर की मखलूत सकाफत और आपसी भाईचारे पर बीजेपी ने हमला करके यहां के लोगों को भी कमजोर कर दिया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा करते हुए कहा कि इस खित्ते की मईशत, यहां की सियाहत, टूरिज्म और कारोबार को शदीद चोट पहुंचाई गई है बीजेपी की और मोदी की जानिब से। राहुल गांधी ने यह बातें गुज़िश्ता कल जुमा को कांग्रेस के कारकुनों के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कही। इस मौके पर कांग्रेस की जम्मू कश्मीर उमूर की इंचार्ज रजनी पाटिल और तकरीबन तमाम मकामी लीडरान मौजूद थे। राहुल गांधी ने कहा कि मैं यहां आया तो खुशी के साथ साथ दुख भी हुआ, क्योंकि आपकी मखलूस सकाफत और भाईचारे को बीजेपी और आरएसएस के लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप लोग कमजोर हो रहे हैं, आपकी मईशत, आपकी सियाहत, टूरिज्म, आपके बिजनेस को शदीद चोट पहुंचाई गई है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी से लक्ष्मी माता की भी शक्ति बीजेपी ने कम कर दी। किसानों के लाए गए नए कानून से लगातार यूं समझिए कि दुर्गा माता की भी शक्ति कम हुई है। जब मुल्क के हर इदारे, हर कॉलेज और हर स्कूल में आरएसएस का आदमी बैठाया जाता है तो सरस्वती माता की शक्ति भी घट जाती है। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने उत्तर प्रदेश से आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब इलेक्शन होने जा रहा है। 2022 में इलेक्शन बहुत करीब है, तो अब वहां पर लड़ाने वाली राजनीति शुरू हो जाएगी और बीजेपी की तरफ से तो बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हो चुकी है। लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है इस वक्त। अब जानते हैं कि वहां पर असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंच चुके हैं। अब खबरें आ रही है उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी से कि वहां पर ओवैसी के खिलाफ मजहबी जज्बात को मुश्तिल करने समेत मुख्तलिफ दफात के तहत पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया है। ओवैसी पर बिला इजाजत, बगैर किसी परमिशन के अवामी रैली करने और अवाम को राम स्नेही घाट में वाक़ मस्जिद के नाम पर मजहबी जज्बात को मुश्तिल करने के अलावा मुकदमे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करने का भी इल्जाम लगा है और ओवैसी के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी का मुकदमा दर्ज हो चुका है।
आइए नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है केरला से। केरला में कोरोना से अभी हालात ऐसे हैं कि केरला में कोरोना से कोई राहत नहीं। बताया जा रहा है कि अभी भी केरला में 2.37 लाख एक्टिव वहां पर केसेस है, फाल मामले हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के 35,000 गुज़िश्ता कल भी नए केस दर्ज हुए हैं। केरला में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों और अमवात से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है और जुमा को एक्टिव केसेस की तादाद 2.37 लाख से ऊपर चली गई है। इस दौरान कोरोना वायरस के नए मामले भी रजिस्टर हुए हैं, जिसके बाद मुतासरा अफराद की तादाद अब बढ़ गई है। यानी केरला में कोरोना से इस वक्त कोई राहत नहीं है। आइए चौथी बड़ी खबर इस वक्त रियासत मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से आ रही है। बड़ी खबर आ रही है इंदौर शहर से कि ट्रक और कार में झड़प हुई, मुतसादिम हुए, टकराए, जिसमें बड़ा अंदोनाक अफसोसनाक वाकया सामने आया है कि 6 लोगों के मरने की खबर है। मध्य प्रदेश के जिला छिंदवाड़ा के बैतूल खैरवाड़ा बाईपास रोड पर एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार सवार 5 बच्चों और एक महिला की मौत हो गई। पुलिस राय के मुताबिक गुज़िश्ता शब पेश आने वाले इस हादसे में निशा ढोके 35 साल, ऐसी सत्थम यूरी 16 साल, माही ढोके 14 साल, प्रिंस बखेल 15 साल, राहुल और दिव्या यादव 6 साल, यानी इस तरीके से ये खबर सामने आई है। और नीलेश और रमजान नामी 2 शख्स शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को नजदीक के अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया है। आइए इस वक्त फिर बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने, बड़ी 5वीं खबर आ रही है। जी हां, शरद पवार को लेकर। जी हां, शरद पवार का बड़ा बयान आया है। वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर अपोजिशन में इख्तिलाफ पाया जा रहा है, इस तरह शरद पवार का बयान आया है। और कांग्रेस पार्टी की हालत के ताल्लुक से भी यह कहा है। साबिक मरकजी वज़ीर शरद पवार ने एक बयान से मुल्क की सियासत में हलचल मचा दी, तहलका मचा दिया है। शरद पवार ने कहा कांग्रेस पर कमेंट करते हुए कि कांग्रेस की हालत जमींदारों जैसी हो गई है, यानी उनके पास जमीन कुछ नहीं फिर भी जागीरदार है, तो जमींदारों जैसी कांग्रेस की हालत हो गई है। ऐसा शरद पवार ने कांग्रेस पर टिप्पणी की है। वजीर आजम के ओहदे से मुताल्लिक अपोजिशन पार्टियों में इख्तिलाफ राय पाया जाता है। कांग्रेस के पास अगर वज़ारत उज़्मा के ओहदे के लिए राहुल गांधी का चेहरा है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या अपोजिशन पार्टियां इससे कबूल करेगी। उन्होंने कहा कि यूपी में कई जमींदार ऐसे थे जिनके पास हजारों एकड़ जमीन और शानदार हवेली थी, लेकिन सीलिंग एक्ट में उनकी जमीन चली गई और सिर्फ हवेलियां बाकी रह गई। तो वो जमींदार अब हवेली के अतराफ सब्ज खेतियां देखते हैं तो उनके दिल में यही ख्याल आता है कि ये सब कुछ तो हमारा था। अब कांग्रेस की हालत भी वैसी ही हो गई है। तो जाहिर बात है शरद पवार का ये बयान, जो कांग्रेस के साथ मिलकर हुकूमत में शामिल है, उनका ये बयान, इसकी वजह से मुल्क की सियासत में एक हलचल मच गई है कि आखिर शरद पवार का ऊंट किस सिमत बैठने वाला है। आइए बड़ी छठी खबर बड़ी आ रही इस वक्त, यूं समझिए कि उत्तर प्रदेश से। जी हां, उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मथुरा, जो तीर्थ स्थल है, मथुरा में श्री कृष्ण की जाए पैदाइश के 10 मुरब्बा किलोमीटर इलाके को तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने तीर्थ स्थल करार दे दिया है, जिसके बाद अब उसमें यानी उतने हिस्से में गोश्त और शराब की फरोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इस फैसले की जानकारी जुमा को वजीर आला ऑफिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दी गई, जिसके मुताबिक मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण की पैदाइश की जगह को मरकज में रखते हुए 10 मुरब्बा किलोमीटर रकबे यानी मजमूई तौर से 22 म्युनिसिपल वार्ड इस इलाके को तीर्थ स्थल करार दे दिया गया है। मिस्टर योगी ने मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर इसके इशारे दिए थे, जिस पर गुज़िश्ता कल मोहर लगाई गई थी। हुकूमत के इस फैसले के बाद श्री कृष्ण की जाए पैदाइश के इर्द गिर्द 10 किलोमीटर तक गोया के गोश्त और शराब की फरोख्त मुकम्मल तौर पर पाबंदी रहेगी। 10 मुरब्बा किलोमीटर रकबे में पूरी तरीके से गोश्त और शराब पर पाबंदी रहेगी। आइए बड़ी खबर इस वक्त फिर 7वीं बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है, वो भी यूं समझिए कि लखनऊ उत्तर प्रदेश से आ रही है। जी हाँ,
प्रियंका गांधी की क़यादत में। आप जानते हैं कि प्रियंका गांधी कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है। प्रियंका गांधी की क़यादत में कांग्रेस की रैली निकल रही है, 12,000 किलोमीटर लंबी यात्रा। कांग्रेस ने कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की क़यादत में अगले साल होने वाले असेंबली चुनाव के मद्देनजर लोगों से कनेक्शन राब्ता बढ़ाने के लिए गांव और कस्बे में तकरीबन 12,000 लंबी यात्रा रैली निकालने का फैसला किया है। पार्टी ने एक बयान जारी करके ये जानकारी दी है। आइए बड़ी खबर फिर इस वक्त आ रही है मगरिबी बंगाल से। जी हां, मगरिबी बंगाल की बड़ी खबर आ रही है कि भोनीपुर से ममता बनर्जी, ममता दीदी परिचय नामजदगी दाखिल करने के बाद बीजेपी ने प्रियंका तब्रेवाल को उम्मीदवार बनाया। और आपको बता दूं कि 20 स्टार लीडर मुहिम चलाएंगे। वजीर आलम ममता दीदी ने भवानीपुर असेंबली हल्के से परिचय नामजदगी दाखिल किया है। ममता दीदी ने दोपहर 2 बजे सर्वे बिल्डिंग को पहुंची। उनके साथ यूं समझिए कि इस्मत हकीम, ऐसे ही संग्रानी और एजेंट विश्वनाथ तरजीबी मौजूद थे। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट की एहलिया और तृणमूल के एक सरकर्दा लीडर की एहलिया इस्मत हकीम की मौजूदगी कोई हैरान कुन नहीं थी, लेकिन नेसपाल रानी की मौजूदगी ने बहुत से लोगों को हैरान कर दिया है। तो अब खबरें आ रही है कि ममता दीदी, जहां बीजेपी ने प्रियंका तब्रेवाल को उम्मीदवार बनाया है, तो वही ममता दीदी भवानीपुर से पर्चा दाखिल कर रही है और 20 स्टार लीडर मुहिम चलाएंगे। आइए बड़ी 8वीं बड़ी खबर इस वक्त आ रही है लखनऊ से। बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आ रही है, 8वीं है या 9वीं है, उस वक्त मैं भूल रहा हूं कि बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के जो गोया के बड़े कद आवर नेता और डॉन माने जाते थे रुकने असेंबली मुख्तार अंसारी को आइंदा असेंबली इलेक्शन में टिकट न देने का ऐलान बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया है। मोहतरमा मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बीएसपी का आइंदा असेंबली इलेक्शन में कोशिश होगी कि किसी भी मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले को पार्टी से इलेक्शन न लड़वाया जाए। इसके पेश नजर ही आजमगढ़ डिवीजन की मऊ असेंबली सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं बल्कि बीएसपी स्टेट सदर भीम राजभर के नाम को फाइनल किया गया है। उन्होंने कहा कि अवाम की कसौटी और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिशों के तहत ही किए गए इस फैसले के मुताबिक इंचार्जों से अपील है कि वो पार्टी के उम्मीदवार का इंतखाब करते वक्त, चुनते वक्त इस बात का ख्याल रखे ताकि हुकूमत बनने के बाद ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में कोई भी मुश्किल न हो। आइए इस वक्त बड़ी खबर फिलहाल मेरी निगाहों के सामने आ रही है गुलाम नबी आजाद। आप जानते हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर है गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रहा है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर की विकास की खबरें, तरक्की की खबरें ये सिर्फ अखबारात और टीवी चैनलों तक महदूद है। यानी उन्होंने इशारा कर दिया कि जो कुछ भी जम्मू कश्मीर में ऐसा हो रहा है और एकदम मंगल हो गया, एकदम अच्छा हो गया, विकास हो गया, लोग बड़े खुश है, ये सब सारी चीजें गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि ये सब अखबारात में है और ये टीवी चैनल पर है। और आप जानते हैं कि अखबारात हो या टीवी चैनल हो, तकरीबन 80 या अगर गलत ना हो तो 90% सब गोद में बैठ चुके हैं और सत्ता की दलाली कर रहे हैं। उनके इशारों पर कश्मीर के हालात को ये बड़े अच्छे बताते हैं, जबकि ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है कि कश्मीर के हालात बड़े बुरे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर का कहना है कि हम कभी इख्तिदार के भूखे नहीं रहे हैं बल्कि हम लोगों की खिदमत करके आगे बढ़े हैं। उन्होंने दावा किया कि जो काम मैंने वजीर आला की हैसियत से जम्मू कश्मीर में 2.5 वर्षों में किया, मौजूदा सरकार 7 वर्षों में उसका 10वां हिस्सा भी नहीं कर सकी। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर के तरक्की के मुतालिक जो कुछ हम अखबारों और टेलीविजन पर पढ़ते हैं, सुनते हैं, ग्राउंड लेवल और जमीनी सतह पर वो कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा।